आगे आगे किसी आगे भी देख सकता हूँ इसको। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिनुगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उत्प्रदतः। यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि कलियुग में हमारे अवस्था कैसे है। प्रायेण अल्पायुषः, कलियुग में प्राय देखा गया है सबका आयु कम है, सबका उम्र कम है। कम उम्र में ही वह क्या होते हैं, यहाँ से धराधाम को त्याग करना, उन्हें कम समय लेके आते हैं। जैसे सत्ययुग में हजारों वर्ष कोई जीते थे, हाँ, त्रेता युग में उनका आयु और थोड़ा सा कम घटता है, उसके बाद द्वापर में आके और थोड़ा सा घटता है, और कली में आके बिल्कुल ही कम आयु हो जाते हैं, इनको समय नहीं होते हैं। हम सुनते हैं सत्य युग में हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे, हैं, इसका अर्थ वो हजारों वर्ष जीते थे, हैं, जीवित रहते थे इस धराधाम पे, हैं। पर यहाँ पे कलियुग में हमारा आयु अल्प है। तो प्रायः अल्प आयुषः सभ्य, यहाँ का जो मेंबर्स है, यहाँ जो कुछ सभ्य है, कलियुग में जो लोग हैं, इनका क्या है कलावस्मिन युगे जना, कलियुग में सबका आयु कम है, और क्या क्या है, मंदहा, वो लेजी है, सुमंद मतयो, इनका मति भी, बुद्धि भी कम है। कलियुग में एक तो प्रथम क्या है, उनका आयु कम है, दूसरा उनका वो मंद है, वो लेजी है, अलस है, जिसको हिंदी में कहते हैं अलस है वो, सुमंद मतयो, हाँ, इनका मति भ्रष्ट है, जहां पे जाना चाहिए उधर नहीं जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जिस तरफ जाना चाहिए था उस तरफ ना जाके कहीं और जाते हैं, बुद्धि कम होते हैं, तो बुद्धि से काम नहीं ले सकते हैं। चतुर्थ क्या है, वो मंद भाग्य, इनका भाग्य भी मंद है, भाग्य भी अच्छा नहीं है, कि भाग्य के वश पे कुछ सौभाग्यवश कुछ कर जाते हैं हम, जो उस सौभाग्य में भी नहीं है इनका, ये मंद भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है, इनका। और दूसरा पांचवा क्या है, ही उपद्रुतः, ये सबसे अधिक जो प्रॉब्लम है इनका, ये है कि वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, उपद्रुतः, हाँ? इनका शांति नहीं है, कहीं से बैठ के शांत मन में बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो ये बताते हैं कि ये लक्षण है लोगों के, कलियुग के लोगों के, ये 5 लक्षण हैं। तो इस 5 लक्षण के ऊपर हम इसमें थोड़ा सा आगे आगे और गंभीर में देख सकते हैं कि ये क्या है, कैसे कैसे ये इसको हम यदि एक तरफ से देखें कि ये कलियुग के लक्षण है, दूसरा ये क्या, ये हमारे जीवन पथ में, चाहे वो भौतिक जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन के प्रगति हो, तो हमारे जीवन के प्रगति के पथ में ये बाधा स्वरूप कार्य करते हैं, ये एक बाधा बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं ये, जिसको हमें पार करके ही जा पाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। इसको इसको यदि हम इसको पार करने का प्रयास ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी रास्ते पे हम प्रगति नहीं कर सकते हैं यदि हमारे पास ये 5 जो लक्षण है, इन लक्षण को हम अतिक्रम नहीं कर पाया तो इनका अतिक्रम करने का क्या उपाय है, या कैसे कर सकते हैं, पहले तो इनको समझे कि है क्या। तो इसके इसके भी ऊपर मैं कुछ कथाएं सुन रहा था बहुत जनों का, उसके ऊपर से मैंने कुछ नोट्स बनाए, कुछ कलेक्ट किया है यहाँ पे। तो प्रथमतः बताते हैं कि एक तो प्रायः अल्पास आयुषः, अर्थात आयु हमारा कम है, हमारा जीवन की अवधि कम है, ज़्यादा समय हम जीवित नहीं रहते हैं कलयुग में। तो एवरेज देखा जाए तो आज के दिन 60 70 70 वर्ष के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष के होंगे, हैं। तो ये है हमारा जीवन की अवधि है, और इसमें हम रह जाते हैं व्यस्त, प्रायः हम क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, प्रचंड हमारे पास समय नहीं होता है। कभी भी कुछ भी काम आ जाए, या किसी से किसी ने कह दिया चलो भागवतम पढ़ते हैं, हम बोलेंगे अरे भागवतम,
मेरे पास तो सांस लेने का फुर्सत नहीं है। हमारे पास सांस लेने का भी फुर्सत नहीं होता है। और आप कह रहे हो भागवतम पढ़े, गीता पढ़े, ये सब पढ़ेंगे, कभी देखेंगे बाद में। अभी तक काम तो कर ले। पर काम क्या है? काम यदि देखे तो काम क्या है? काम भी ऐसा कोई बहुत कोई भयंकर कार्यों में भी हम व्यस्त नहीं रहते हैं। तो एक एक उदाहरण दिया था एक जगह पे कि हमें, यदि हम 15 दिन का छुट्टी लेके, मान लीजिए 15 दिन का छुट्टी लेके वृंदावन चले गए, या कोई ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम वहाँ पे एक रूम लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास साथ में भागवतम जाता है, भागवतम लेके हम वहाँ पे बैठ जाते हैं कि भागवतम का अध्ययन करेंगे 15 दिन, कुछ और कार्य नहीं करेंगे, छुट्टी ले लिया। छुट्टी लेके यदि हम बैठे वहाँ पे, हम वहाँ पे बैठेंगे, और मान लीजिए हम अपना सेट करके सब हम बैठ गए पढ़ने। कहते हैं कि भागवतम हम पढ़ना शुरू करेंगे, और 2 घंटा समय में, ज्यादा समय की प्रयोजन नहीं होगी, 2 घंटे में ही ऐसा होगा कि हम अपना मोबाइल ढूंढना शुरू कर देंगे। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? फिर हम ढूंढना शुरू कर देंगे इसमें नेटवर्क है कि नहीं है। नेटवर्क है तो हम इसमें फिर सर्फिंग करना शुरू करेंगे, कभी व्हाट्सएप देखेंगे, कभी न्यूज़ देखेंगे, कभी हम देखेंगे देश में क्या हो रहा है, कभी हम देखेंगे विदेशों में क्या हो रहा है। इस प्रकार से हमारा जो समय नहीं है, ये ये हमें पता चल जाएगा, हमारे पास ये प्रकट हो जाएगा कि एक्चुअली हमारी दृढ़ता कम है, हमारी इच्छा की दृढ़ता, हम जो क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर हम दृढ़ नहीं है। समय तो फिर इसीलिए बताया था कि समय यदि पर्याप्त दिया, पर्याप्त मात्रा में समय दिया भी जाए, तब भी क्योंकि हम दृढ़ नहीं है कि हमें ये करना ही है, जब तक हम नहीं होंगे तब तक ये समय हमारा क्या है, एक जस्ट एक बहाना रहेगा। है, ये एक एक्सक्यूज बन के रहेगा कि हमारे पास समय नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि समय सबके पास 24 घंटा ही होता है, सबके लिए समय 24 घंटा। इस 24 घंटे को उपयोग में लागे, कोई क्या करते हैं, इस 24 घंटे को मानो कि वो 100 घंटा बना लेते हैं, इस प्रकार से इसका उपयोग में लाते हैं। और कोई इसी 24 घंटे को इस प्रकार से उपयोग करते हैं, इस प्रकार से इसका व्यवहार करते हैं, जैसे उसके जीवन में इस 24 घंटे को 8 घंटा बना देते हैं, मात्र 8 घंटे रह जाते हैं, बाकी समय हमने सो के या मजे करके निकाल दिया। हाँ, इस प्रकार से उसका व्यर्थ में गवाते हैं समय। और जब जब जो समय व्यर्थ में जाते हैं, जो ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको हम सोचते हैं कि उसका हमने एंजॉय किया है। इस प्रकार से हमने एंजॉय करके समय को व्यर्थ में गवाते हैं। समय के बारे में कहते हैं कि समय स्वयं भगवान है। भागवत में कई जगह पे भगवान बताते हैं कि ये समय मैं ही हूँ। गीता में भी भगवान बताते हैं कि ये समय मैं हूँ, मैं समय हूँ। तो समय को व्यर्थ करने का अर्थ है कि हमने समय का अपव्यवहार का अर्थ ये होता है कि हमने भगवान के साथ अपव्यवहार किया है। तो दुर्व्यवहार हमने समय के साथ किया है, वो असल में देखा जाए तो हमने भगवान के साथ में किया है, कारण भगवान ही समय है। तो ये जो अल्प आयुष्य है, हमारा जो समय कम है, इसका, इस ऑब्स्टेकल को, इस बाधा को अतिक्रम करने का उपाय यही है कि हम समय को उसके प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से समय का उपयोग करें। और उसके लिए हम क्या करें, हम अपने आप को दृढ़ बनाए कि हम YouTube में गए, शॉर्ट्स निकल के, मैं भी करता हूँ, शॉर्ट्स निकलने शुरू हो गया, YouTube शॉर्ट्स आते हैं, एक के बाद एक टिक 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 आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो एक करते करते 1 घंटा निकल जाते हैं। शुरू में तो देखता हूँ जो ये होता है, जो हमारे रिलेटेड होता है, जैसे वीडियोस आते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हमारे महाराज के भी आते हैं, कुछ प्रभुपाद के वीडियोस आते हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स में आते रहते हैं, तो वो देखता हूँ। देखते देखते कभी कभी उस चले जाते हैं पॉलिटिक्स में,
हैं, नरेंद्र मोदी जी आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं। पर ये समय को क्या करते हैं, पता भी नहीं चलता 1 घंटा कैसे निकल जाते हैं। तो 1 घंटे का क्या होता है कि वो सदुपयोग नहीं होता है वो। उस प्रकार से क्या होता है, मेरा समय का अपव्यवहार होते हैं, खराब हो जाता है। और जो मेरा समय ऑलरेडी कम है, मेरा आयु वैसे ही कम है, मैं 60 वर्ष तक जीऊंगा अधिक से अधिक, उसमें मैं यदि 30 वर्ष अपना यूट्यूब शॉर्ट्स में निकाल दिया, तो मेरे पास समय कम ही होगा। फिर हम बोलेंगे कि सांस लेने की समय नहीं है, क्योंकि सांस लेने की समय होगा ही नहीं, हमने समय वैसे ही निकाल दिया। तो इस प्रकार जो प्रथम बाधा है, प्रायेण अल्पायुष, ये प्रायेण अल्पायुष का इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है कि हम समय को किस प्रकार से उपयोग में लाए, कौन सी कार्यों में समय को लगाए। ज्यादा सोए, ज्यादा इधर उधर की बातें करें, इधर उधर देखें, या समय को हम अपने कार्यों में लगाए, जो मेरा प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य कर्म है, उस पे हम लगाए। इसको यदि हम ध्यान रख सकते हैं, तो इससे हम इस समय के जो अपव्यवहार है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि मंदा, हाँ, जो लेजीनेस है। मैं पुनः स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये दूसरा जो लक्षण बताया था कि मंदः, हाँ, कि यदि टाइम भी है हमारे पास, समय दे दिया गया है, फिर क्या होगा, हम लेजी है बाय नेचर, करेंगे, हाँ, दीर्घसूत्री है हम, कर लेंगे, चलो अभी क्या, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से कर लेंगे। एक एक हिंदी में कहावत है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो उम्र पड़ा है बरसों, अभी जिना है बरसों। इस प्रकार का एक कहावत है कि कोई भी काम शुरू करना है तो करेंगे, जल्दी क्या है, चिल यार। आजकल आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न भाषा में कहते हैं कि चिल कर, कुछ नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, है, चलो मजे करते हैं। तो ये मजे करने का जो मेंटेलिटी है, वो है हमारे पास अभी। तो हम कुछ भी कार्य हमें डिसाइड कर लिए कि ये करना है, उसके बाद हमें लेजीनेस पकड़ लेगी, हमें है, हमारी दीर्घसूत्रिता, आलसता हमें पकड़ लेगी, हम आलस के मारे बैठ जाएंगे। तो इस जो लेजीनेस, इसके जो ये जो मंदा या आलस की प्रकृति, इसके ऊपर गीता में बताते हैं, गीता के 3 अध्याय 29वां श्लोक बताते हैं, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान अकृष्ण विदो मंदान अकृष्ण वित्त विचालयेत। कि ये प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतो रजो तमो, इन गुणों के द्वारा क्या हो जाता है, हाँ, बुद्धिहीन हो जाता है। इस तीनों गुणों के द्वारा चालित होके, परिचालित होके, वो क्या करते हैं, इसी कर्मों में फंसा रह जाता है, और उनका क्या हो जाता है कि वो जो भगवान के विषय में जो जानने का प्रयोजन है, भगवान के विषय में जो उसका जानना चाहिए, जो उसका है जानने की आवश्यकता है, उसको भूल जाते हैं। तार कारण, उसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि वो 3 गुणों के द्वारा चालित होता है। 3 गुणों में क्या हो जाता है, जब हम ये सतर रजत तमस गुणों में के द्वारा जब परिचालित होते हैं, तो हम क्या हो जाता है, हम उन ये जो, क्योंकि ये तीनों गुण क्या है, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति के गुण है, प्रकृति के गुण है ये, भगवान के एक जो अ, बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति द्वारा परिचालित होते हैं ये 3 गुण। तो ये हमें क्या करता है, इस भौतिक जगत में बांधने का प्रयास करते हैं। हम इस भौतिक जगत में बंधे रह जाते हैं जब हम इन गुणों के द्वारा परिचालित होते हैं। तो इसमें ये बताता है कि
प्रभुपाद इस श्लोक के पारपोर्ट में तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति एक ये है अपने शरीर से स्वयं को पहचानते हैं, बॉडीली कॉन्शियस है, जो अपने शरीर से स्वयं को जानते हैं, जो जानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर का जो आराम है, शरीर का जो आनंद है वही आनंद है, इस प्रकार से जो अपने स्वयं को नहीं पहचानते हैं, वो क्या होते हैं, ये शरीर के साथ जुड़े हुए वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और उस आसक्ति के कारण क्या होता है, उसी जो आसक्त इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं उसी को मंदा कहा जाता है, कि वही लेजी है। लेजी वो है जो स्वयं को इस शरीर के साथ पहचानते हैं, मानते हैं कि मैं शरीर हूं, और ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे हैं। तो ये मी एंड माइंड के इसमें रहते हैं, अवध रहते हैं। वो स्वयं के जो असल स्वरूप है आत्मा, उसको नहीं पहचानते हैं, ना ही पहचानने का प्रयास करते हैं। उसको तात्पर्य में बहुत बोलते हैं कि एक्चुअली वो ही मंदा और लेजी, लेजी वही है जो इस प्रकार से स्वयं को अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म में रहते हैं, शारीरिक स्तर पे रहते हैं। तो वो अपने जो आत्मा के विषय में, आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान को जानने का ना प्रयास करते हैं, ना इच्छुक होते हैं। हम्म, तो ये मंदों के ऊपर और बहुत जगह पे बताया है भागवतम में। शौनकादि ऋषि बताते हैं प्रथम स्कंद में ही 16वें अध्याय में कि मंदो जो हम मंद होते हैं या लेजी होते हैं, लेजी होने से क्या होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, कि मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्य च निद्रया ह्रियते नक्तम दीवां च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, जो लेजी होते हैं, जो आलसी होते हैं, आलसी व्यक्ति का क्या होता है, मंद प्रज्ञ, उनका बुद्धि भी लेजी होते हैं, बुद्धि भी कम होते हैं। उनका बुद्धि कम होते हैं, और उनका मंदा आयुष्य, और इनका इस प्रकार से क्या होता है, इनका आयुष भी, इनका जो आयु है, आयु की अवधि, जीवन की अवधि वो भी कम हो जाते हैं, जीवन काल भी कम हो जाते हैं। कारण क्या करते हैं वो, निद्रया हियते नक्तम, वो रात्रि को निद्रा में निकाल देते हैं। निद्रया ही यते नक्तम, नक्तम अर्थात रात्रि, रात्रि को वो क्या करते हैं, रात निकाल देते हैं निद्रा में, सोने में। और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, दिवा अर्थात दिन को वो व्यर्थ कर्म में, जो कर्मों के प्रयोजन नहीं है उस प्रकार के कर्मों में वो निकाल देते हैं, जो लेजी व्यक्ति है। कारण लेजी व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम से बैठेंगे, आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो करते रहेंगे आराम से बैठ कर, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे ना, रुक जाओ। तो इस टाइप का मेंटेलिटी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, उनके लिए उनका प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कार्यों में वो क्या कर जाते हैं, कम रह जाता है उनका। तो वो यदि मान लीजिए 80 वर्ष भी जीवित रहता है एक आलसी व्यक्ति, पर वो कार्य करेगा जैसे 20 साल के उपयुक्त कार्य ही कर पाएगा वो। 80 वर्ष तक का जो कार्य होता है वो नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था, कारण वो निद्रा और आलस में समय निकाल दिया, समय का अपव्यवहार किया है। हम्म। और क्या कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में 28वें श्लोक में, अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नष्कृति कलशः विषादो दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यहाँ पे भगवान बताते हैं जो तमोगुण है, तमोगुण का क्या क्या लक्षण होता है। तो तमोगुण के लक्षण में एक लक्षण ये भी है कि वो अलस है और दीर्घसूत्री है। वो स्तब्ध, शठो, निष्कृति, कार्य नहीं करना चाहते हैं, शठ होते हैं अर्थात चतुर होते हैं, दूसरों को वो बुद्धू बनाने में लगे रहते हैं। वो हठीला होते हैं, किसी का सुनते नहीं है, इस प्रकार का उनका मेंटेलिटी होते हैं। विषादी, वो दुखी होते हैं,
और अलस होते हैं अलस अर्थात बाद में करेंगे। दीर्घसूत्री वो कार्यों को टालते रहते हैं। ये जो ये जो गुण जिनमें है उनको तामस कहते हैं। कहते हैं कि ये तामसिक गुण है। तो ये लेजीनेस, लेजी होना है या आलस होना, ये आलस होना भी एक तमोगुण के प्रभाव है। भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को, ये तमोगुण के लक्षण है कि आप दीर्घसूत्री बन जाते हो, आप क्या करते हो, अलस होते हो। हाँ। और इस अ, तमोगुण से जो आनंद, इस अलसता से जो आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय मुझे लगेगा मैं आनंद में हूँ, अरे काम नहीं किया तो दिन बैठ बैठ के निकाल दिया, पूरा आराम किया पूरा दिन है। तो कहते हैं ये जो आनंद है, ये आनंद भी तामसिक है। भगवान 18 अध्याय के 39वां श्लोक में बताते हैं पुनः कि यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदर्थम तत्तामसम उदाहरितम। तो निद्रा, आलस्य और प्रमोद के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है, आनंद की अनुभूति होती है तत् तामसम उदाहरितम, उसको भी तामसिक कहा जाता है उस आनंद को। तो वो तमोगुण के प्रभाव में आए हुए आनंद है। तमोगुण का अर्थ, तमोगुण का अर्थ क्या होता है? तमोगुण वो होता है कि वो अज्ञानता, अंधकार। तमह का अर्थ होता है अंधकार। तो तमोगुण में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी उसका उससे हम मिलते हैं हमें, वो क्या होते हैं, अंधकारमय होते हैं। अर्थात उससे कुछ हमें प्राप्ति नहीं होती है। वो है वो अज्ञानतावश, हमें पता नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं कि हम दुख भोग रहे हैं, उसका प्रभाव होता है वो। हम्म। इस प्रकार आगे बताते हैं जो कृष्ण 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं ना, कि ये जो अ, आप आलस होते हो, आलस होने का कारण क्या है कि आप मन मुझ पे नहीं लगाते हो। जो भक्त मन मुझ पे नहीं लगाएगा, वो क्या होगा, उसका मन इधर उधर, हाँ, इधर उधर जाता रहेगा, और वो क्या होगा, वो नेचुरली वो आलस होगा। आलस अलसता उसको पकड़ लेंगे, वो लेजी ही रहेगा, लेजी रह जाएगा। तो लेजीनेस से निकालने के लिए हमें, कि हमें ये अ, आलसी भाव से, दीर्घसूत्री भाव को निकालने के लिए हमें क्या करना है, भगवान पे मन लगाना है। इस प्रकार से बताया जाता है यहाँ पे। अगला जो गुण बताया था हमने, सुमंद मतयो। सुमंद मतयो का अर्थ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सुमंद मतयो का अर्थ बोलते हैं कि मिसगाइडेड। मिसगाइडेड का अर्थ होता है कि हम अ, जो हमें दिशा, जो सही दिशा है, सही दिशा को ना पकड़ के हम कुछ अन्य दिशा में, गलत दिशाओं में चलने लगते हैं, वो है मिसगाइडेड। हाँ। जैसे जाना चाहिए था हमें पूर्व की दिशा में, हम पश्चिम की दिशा में चलने लग गए हैं। इसका मतलब मुझे, मैं सही प्रकार से, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, ठीक जगह पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ। तो इसमें ये क्या है, ये कब होता है, जब मैं अत्यधिक, क्या होता है जिसको कहते हैं मंद बुद्धि हिंदी में, जब पर मेरा बुद्धि मंद होता है, मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि होता है। तो बुद्धि कम जब होता है, तब मैं इस प्रकार से आ, दिशाहीन हो जाता हूँ। है, मैं वो कार्य करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। करना चाहिए वाला कार्य मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिशा का पता नहीं, मेरा बुद्धि कार्य नहीं करते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से इस कलयुग में हम क्या हो जाते हैं, वैसे देखने में हो सकता है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बाह्यिक दृष्टि से लग सकता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। पर जीवन का जो मूल तत्व, उसको यदि मैं जानने का प्रयास नहीं किया,
मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा कार्य क्या है, इसको मैं जानने का प्रयास नहीं किया, और मैं बहुत ही डिग्रियां ले लिया है, बहुत ही मैंने शिक्षित हो गया, पर उस शिक्षा को यहाँ पे कहते हैं कि उससे क्या, पर बुद्धि मेरा क्या रहे, मंद ही रह जाएगा है। तो क्योंकि मैं जीवन का जिस दिशा में मुझे जाना चाहिए, उस दिशा में मैं जा नहीं पाऊंगा। जैसे हम देखते हैं हमारे जो शास्त्रों में, पुराणों में जो चरित्र है, जो भी आसुरिक भाव के हैं, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यक्ष है, हिरण्यकशिपु है, इस प्रकार के जो चरित्र है, ये क्या करते हैं, ये भी शिक्षित होते हैं। रावण के भी ज्ञान बुद्धि थे, शिक्षा के भौतिक दृष्टि में यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की कमी उनमें नहीं थी। वो भी शास्त्रों को अध्ययन किए थे, वो भी शिक्षित थे, उन्होंने भी तपस्या किया है, हजारों वर्ष तपस्या किया इन लोगों ने। किसके लिए? उद्देश्य क्या था? इस इनके शिक्षा ग्रहण और इनके जो तपस्या है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि मुझे चाहिए, वो अपने शरीर के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई करते थे, पहचानते थे, और शरीर से संबंधी वस्तुएं वो स्वयं के लिए चाहते थे कि मुझे ज्यादा आयु चाहिए। हाँ, जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला कि मुझे अमर बना दो, मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए, अर्थात मैं इसी जगत में, भौतिक जगत में ही भोग करता रहना चाहता हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली यहाँ पे भोग करता रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मरना ही नहीं चाहता, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे भोग वृत्ति में रहना चाहता हूँ, और मेरे भोग वृत्ति में कोई बाधाएं नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। मैं इंद्र का स्वर्ग ले लूंगा, मैं पाताल लोक ले लूंगा, मैं ये धरती लोक ले लूंगा, स्वर्ग मर्त पाताल समस्त लोकों, तीनों लोकों में मेरा ही राज हो। कारण क्या है? मैं भोगना चाहता हूँ। तो भागवतम में कहते हैं कि ये मंद बुद्धि है। भौतिक दृष्टि में देखा जाए तो ये तो बहुत ही चतुर हैं, इन्होंने तीनों लोकों में कब्जा कर लिया, तीनों लोकों में आधिपत्य कर लिया इन्होंने। एक समय था जो आ, हिरण्यकशिपु के भय के कारण देवलोक, स्वर्ग लोक क्या हो गया, समस्त स्वर्ग के देवताएं, इंद्र से शुरू करके सब वहां से भाग लिए हैं, इधर उधर छुप गए, कारण वो इतना कठोर था। तो उसके भय के कारण सब चले गए थे। तो यदि हम इस दृश्य में देखें तो हम देखेंगे कि अरे ये तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर भागवतम कहते हैं कि वो मंद बुद्धि है। कारण उसने 60,000 वर्ष तपस्या किया, तपस्या के बाद फल क्या मांगा उसने? फल वो मांगा कि मुझे इसी जगत में रहना है, इसी जगत में रह के इसी जगत को भोग करना है मुझे, भोग वृत्ति। तो इसको कहते हैं मंद बुद्धि। और भगवत गीता में, हाँ, भगवान बताते हैं कि ये जो मंद बुद्धि क्या होता है, इसी का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे कि न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परित ज्ञान आसुरम भावमश्रितः। कि न माम दुष्कृति न मूढ़ा, जो दुष्कृतिकारी है और मूढ़ है, अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो नराधम व्यक्ति मेरे शरणापन नहीं होते, मेरे शरणागत नहीं होते हैं। कारण क्या है? वो माया अपहृत ज्ञाना, उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, माया ने उनको ज्ञान को हर लिया, हरण कर लिया है। माया क्या है? कि मुझे इस जगत में आनंद लेना है, इस ये जगत माया है, इस जगत में जो मुझे करना है, इस जगत का करने का जो इच्छा है मेरा, ये माया है। तो ये माया के द्वारा जब मेरा ज्ञान हरण हो जाता है तो वो मूढ़ा है, वो मूढ़ व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति है। और वो व्यक्ति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि वो नराधम है, और वो आसुरी भावम आश्रिता,
उसके मेंटेलिटी आसुरिक होते हैं, डेमोनियक मेंटेलिटी होते हैं, वो आसुरिक भाव रहते हैं उसमें। वह व्यक्ति, उस प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आते हैं। अर्जुन का डाउट था कि क्यों सब लोग आपके शरण नहीं लेते हैं, हैं सभी आपके शरण होना लेना चाहिए था, पर सभी आपके शरण क्यों नहीं लेते हैं? तो कारण ये है, भगवान बताते हैं कि ये जो आसुरी भाव संपन्न है, जो नराधम है, जिनका बुद्धि माया के द्वारा हर लिया गया हो, वो व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आते हैं। तो इसमें शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं कि माया अपहृत ज्ञान, ये क्या होता है? दोज पर्सन्स हुज एरुडाइट नॉलेज हैज बीन नलिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूsory मटेरियल एनर्जी। ये जो भौतिक जगत के जो माया शक्ति है, माया शक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान, वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्ञानी है, पर उनका ज्ञान क्या गया है, ये माया ने क्या किया, हर लिया है, हरण कर लिया है। वो उस ज्ञान को व्यवहार नहीं कर सकते हैं ठीक डायरेक्शन में, इसीलिए उसका बताए सुमंद मतयो, अर्थात मिसगाइडेड, जिनका दिशा दिशाहीन हो जाते हैं वो, उसको जीवन के जो दिशा है, उस ठीक दिशा का पता नहीं होते हैं, यद्यपि वो ज्ञानी होते हैं। हाँ, और इसका उदाहरण इस जगत में हम देख सकते हैं, हमारे इस कलयुग में हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि वैसे तो देखा जाए ज्ञानी है, पर उनको जीवन के दिशा के बारे में पता नहीं। हम्म, वो भगवान को मानते नहीं है, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, वो गीता भागवतम को एक साधारण पुस्तक मानते हैं, बोलते हैं ये भी एक पुस्तक है, वो भी पुस्तक है। हाँ? कृष्ण को वो साधारण व्यक्ति मानते हैं। कारण क्या है? माया अपहृत ज्ञानम, उनका ज्ञान माया ने हर लिया है। वो विषय आसक्ति में इस प्रकार से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो उसके आगे की सोचने का वो सोच भी नहीं सकते कि इसका आगे भी सोचना है मुझे। तो ये बताते हैं कि, तो हम यदि देखें इसको ठीक प्रकार से कि यदि मेरा बुद्धि भगवान के प्रति नहीं है, अर्थात मैं भगवान के प्रति मेरा भक्ति नहीं है, है भगवान को प्रति मेरा समर्पण नहीं है, तब मुझे समझना चाहिए कि मुझ में आसुरिक भाव है और मेरा बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। कारण यदि मैं अपने बुद्धि को कार्य में लगाऊं, यदि मेरा बुद्धि कार्यान्वित हो, एक्टिव हो, है, तो क्या होगा, मैं भगवान के शरण में आ ही जाऊंगा, आना ही पड़ेगा। तो ये एक स्किल है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिर्विशतं तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। वो अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। कि जब मेरा मतिर्न कृष्णे, कृष्ण पे जब मेरा मति नहीं है, मेरा मन कृष्ण पे नहीं लगता है, परतः दूसरों के कहने से, किसी ने मुझे कहा भगवान पे मन लगाओ, तब भी मेरा मन नहीं लगता है, स्वतोबा स्वयं भी नहीं लगता है। वो कहते हैं कि वैसे तो स्वयं ही भगवान पे मन लगना चाहिए, कृष्ण पे आपका मति स्वयं ही होना चाहिए, स्वतः ही होना चाहिए, ये है नहीं होता है। और किसी के कहने भी, स्वतः तो होता ही नहीं है, परतोबा किसी के कहने से भी आपका मन नहीं लगता है कृष्ण पे, है, तब क्या समझना चाहिए आपको? मिथो भी पद्य गृह व्रतानाम। तो आप क्या करते हो, गृह व्रत, जो आप जो घर में हो, है,
आपका क्या हो जाता है, घर घर पे क्या हो जाता हो आप, अटैच्ड, आप मेटेरियली अटैच्ड हो जाते हो घर के, अर्थात घर और घर परिवार में आसक्त रहते हो, आसक्त हो जाते हो, है। आसक्त होकर आप क्या करते हो, अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम, अदांत गोभी, गो अर्थात हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रियों को गो कहते हैं, गो अर्थात गाय भी होता है पर गो अर्थात इंद्रिय भी होते हैं। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी, है। समस्त इंद्रियों को इन्होंने जय कर लिया, वो है गोस्वामी। तो ये कहते हैं कि अदांत गोभीर विशतम कामेश्वरम, आप क्या करते हो, पूर्णतः इन इंद्रियों के दास बन जाते हो, इंद्रियों के स्वामी ना बन के गोदास। एक होता है गोस्वामी जो इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारे जो गोस्वामी जन हैं वो अपने समस्त इंद्रियों को जय कर लिए थे, इंद्रिया इनके कहने पे चलते थे उनके इंद्रिया। और यदि हम देखें तो हम हमारे इंद्रियों से इंद्रियों के कहने पे चलते हैं, हमें हमारे इंद्रिय बताते हैं, आंखें बोलते हैं कि ये देखो, हम वो देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं खाना चाहिए हमारी जिह्वा बोलते हैं कि खाओ ये टेस्टी है, ये सब खाओ, तो हम वो खाते हैं। तो हम क्या होते हैं, इंद्रियों के दास रहते हैं, इस भौतिक जगत में आके दास बन जाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पूर्णतः हमारे इंद्रियों के दास बन जाते हैं। और विशताम तामिश्रम, तामिश्रम अर्थात जो नरक है, अंधकूप नरक है, उस नरक में हम धीरे धीरे प्रवेश करते रहते हैं। जब हम अपने इंद्रियों के कहने पे चलने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस नरक के रास्ता पकड़ते हैं, जो हमारा दिशा था, दिशा उल्टा हो जाता है, हमें जाना चाहिए था इधर, हम हमें जाना चाहिए तो ऊपर, हम जाते हैं नीचे की तरफ गोकादाश बन के। तो ये क्या होता है हमारा अदंत गभीर विशतम तमिश्रम। और एक इसको क्या कह रहे, तुलना क्या कर दे रहा है इसके साथ, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो हम वही जो ऑलरेडी चबाए हुए हैं, ऑलरेडी जिनका टेस्ट लिया हुआ है, उसको हम पुनः पुनः चबाए जा रहे हैं। हमें पता है कि यदि हम इसको चबाए तो इसका टेस्ट ये है, किसी ने, मेरे पिताजी ने देखा है, मेरे उनके पिताजी ने देखा है, मेरे चाचा ने देखा है, मेरे ताऊ ने देखा है, आसपास के समस्त जनों ने देखा है, उसका एक्सपीरियंस किया है कि यदि मैं इंद्रियों के द्वारा परिचालित हूं तो क्या होगा। उसके उपरांत मैं उसी रास्ते पे चलता रहता हूँ। इसको कहते हैं कि आप पुनः वही चबाए हुए, यू आर च्यूइंग ऑलरेडी विच इज च्यूड, जो ऑलरेडी चबाए हुए हैं, पुनः पुनः जो चर्वण किए हुए हैं उसी को आप चर्वण कर रहे हो। जैसे एक अ, कुत्ता होते हैं, उसको हड्डी दे दो, वो हड्डी वो चबाता रहेगा दिन भर, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, है, वो उसको खा भी नहीं पाएगा, पर उसको चबाता रहेगा। कारण बुद्धि नहीं है, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इससे अच्छा मैं कुछ और ढूंढूं जिससे मेरा पेट भरेगा। पता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, मति नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो च्यूड है, जो चबाए हुए है ऑलरेडी, उसको चबाए जा रहे हैं। तो हमारा भी गति वही है, हमारा भी दशा वही है। यहाँ पे बताते हैं कि जिनका मति कृष्ण पे नहीं है, वो हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं कोई ऐसे वैसे व्यक्ति, हमारे पिताजी हिरण्यकशिपु, जिससे देवराज इंद्र भी डरते थे, जिनका भौहें कांपने से पूरा स्वर्ग हिलने लगता था, उनको बता रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे स्वतो परतो वा, जिनको स्वयं भी कृष्ण पे मति नहीं है, और जिनको किसी और के कहने से भी कृष्ण पे मति नहीं लगता है, कृष्ण पे भक्ति नहीं जगते हैं, कृष्ण को वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो क्या है, वो गृह व्रत है। और उन गृह व्रतों का क्या है, वो क्या करते हैं, अदांत गोभीर, वो अपने इंद्रियों के दास बन जाते हैं, इंद्रियों के गुलामी करते हैं, इंद्रियों के दास बन के इंद्रियों के द्वारा वो परिचालित होते हैं। और उस कार्य से वो क्या होता है, धीरे धीरे तामेश्रम, हाँ, नरक, अंधकूप नरक की तरफ वो बढ़ता रहता है, वो नरक की तरफ परिचालित होते हैं, हाँ? उसका जीवन क्या हो जाता है, नरकमय हो जाता है। तो
हमारे जो कष्टों का कारण है, ये कष्टों का कारण हम स्वयं हैं। और वो कारण क्या है कि हमारा मति कृष्ण पे नहीं है, हैं? हमने अपने बुद्धि को कृष्ण पे स्थिर नहीं किया है, स्वयं को कृष्ण पे समर्पित नहीं किया है, हमारे अंदर शरणागति नहीं है। इस कारण क्या होता है कि हम कृष्ण पे मति नहीं लगा पाते हैं। जब मति नहीं लगा पाते हैं, नहीं? गीता में भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसुप्तानां तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधो न विधीयते। व्यवसाय बुद्धि, जो एक सिंगल पॉइंट भगवान को, एक केंद्र बिंदु पे भगवान को रख के जो सोचने का शक्ति, वो समाधान विधि है, तो वो होता नहीं है। किनका? भोग ऐश्वर्य प्रसुप्तानाम, जो भोग ऐश्वर्यों में लिप्त हैं, भोग में और अपने ऐश्वर्यों में जो लिप्त हैं, वो क्या होता है? तया अपहृत चेतसाम, उनका चेतना इन भोगों के द्वारा हर लिया जाता है। चेतना गायब हो जाते हैं उनका, उनका जो बुद्धि होते हैं वो नहीं रहते हैं भोग ऐश्वर्य में लिप्त होने के साथ, क्योंकि वो अपना जीवन की आनंद उस प्रकार से ले रहे हैं, दारू पी के, जो भी इच्छा वो खा के, जहां इच्छा वही घूम के, क्या कर रहे हैं? वो जीवन के आनंद जो सोच रहा है वो, और इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं? वो जब जब इस प्रकार से आप भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाएंगे, तो क्या होगा? आप व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, आप अपना जो बुद्धि है उसको भगवान पे एक स्थित, एक केंद्रित नहीं कर सकते। आपका बुद्धि इसे घूमता रहेगा इधर उधर। हाँ, और आप एक स्थिर होके आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते, तो उसको समाधि प्राप्ति नहीं होगी, उसकी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मतिर ना कृष्ण, जब तक मेरा कृष्ण पे मति नहीं होगी और मैं कृष्णदास ना बन के गोदास बन जाऊंगा, अपने इंद्रियों के दास बन जाऊंगा, इंद्रियों के द्वारा परिचालित होऊंगा, तो क्या होगा? मैं वही पुनः पुनः चर्विता चरवाना नाम, मैं जो ऑलरेडी मुझे पता है कि इसका फल यही होगा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहेंगे, हैं? हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे, तो उसी रास्ते पे फिर मैं चलता रहूंगा, कारण मेरा मति कृष्ण पे नहीं है। और मति कृष्ण पे ना होने का कारण क्या है? सुमंद मतयो, मंद अर्थात कम, मति मंद मति अर्थात कम बुद्धि, सुमंद मतयो अत्यधिक कम बुद्धि। संस्कृत में सुंदर तरीके से बताते हैं शब्दों को, है? भाग्य, भाग्य है, कम भाग्य है, ठीक है। सौभाग्य, बहुत ही अधिक भाग्य है। सु जब लग जाता है अधिक हो जाता है उसका इफेक्ट। इस प्रकार एक तो होते हैं मंदमति, हमारा मंदमति नहीं है। यहाँ पे शौनक ऋषि बता रहे हैं कि सुमंदमति, बहुत ही अधिक मंदमति है हमारे। ये कारण है कि हम भगवान पे समर्पित नहीं हो पाते हैं। समर्पण होने का हम प्रयास भी करते हैं तो हम अटक जाते हैं, हमारा मति हमें खींच लेके जाते हैं, अरे छोड़ वो, इधर चल, है वहां पे मजा है, यहाँ पे क्या है भजन कर लेना 60 साल की उम्र में, जब नहीं रहेगा, जब एंजॉय नहीं कर पाएगा तब भजन करेंगे, अब तो चलो इधर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम उल्टा दिशा में चलने लगते हैं, और इसी पे कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? प्रवेश कर रहे हो तामेश्रम, नरक की ओर, आप नरक की दिशा में बढ़ रहे हो। ये जो आपका गति है ये नरक की दिशा की तरफ जा रहे हैं। सुमंद मतयो, आगे बताते हैं कि मंद भाग्य, अर्थात आपके भाग्य भी मंद है? ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य बहुत अच्छा है? कलयुग में क्या है कि सभी दुर्भाग्य, कलयुग में यहाँ पे हम आए हैं इस किसी कलयुग, यहाँ पे हम यदि किसी भी योनि में आए हैं तो भी एक मिसफॉर्चून है, वो भी एक दुर्भाग्य है कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। हमारा जो असल स्थान है, जो भगवान की सेवा करने का जो हमारा असल वृत्ति है, उसको छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? भौतिक जगत में मुझे एक
कोई भी योनि लेके आना पड़ा मुझे। ये स्वयं ही एक दुर्भाग्य है। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आके अपने दुर्भाग्यों को बढ़ाते रहते हैं ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप इस कलयुग में ये तो है, उसके बाद क्या होता है कि सब मंद भाग्य, इनका भाग्य भी मंद है। कोई कार्य हम शुरू करते हैं, कुछ अच्छा होगा ये सोच के, कुछ अच्छा इंटेंशन के साथ में है कि हम एक कार्य शुरू करते हैं, पर क्या हो जाता है, हमने रास्ता भूल चुन लिया। बोलते कार्य तो शुरू किया बहुत ही अच्छा सोच के, चलो बाकी सब ठीक था, उसका मति भी कृष्ण पे थी, कार्य भी शुरू किया था उसने, पर क्या हो जाता है, रास्ता भूल चुन लिया है। भूल रास्ता चुनने के कारण क्या हो गया, उनको मार्गदर्शन वो नहीं मिली जो मिलना चाहिए था। जाना चाहता था मैं कृष्ण के पास, मुझे जाना चाहिए था इसको नोएडा। हाँ, इसको नोएडा जाने के लिए मैंने क्या किया, गूगल मैप का गलत डायरेक्शन ले लिया मैंने, और जाना चाहिए था इसका नोएडा, ना जाके मैं चला गया हाँ पैसिफिक मॉल, वहां पे पहुंच गया। तो ये है मेरा भाग्य, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। कलयुग में मैं, व्यक्तियां हैं कलयुग में, ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, पर वो जो रास्ता चुनता है, रास्ता का जो चयन करते हैं, या मार्गदर्शक का जो चयन करते हैं, वो भूल चुन लेते हैं। उसके कारण वो क्या हो जाता है, गलत रास्ता पकड़ के गलत दिशा में चलते रहते हैं और भ्रमित होते रहते हैं, भ्रम में घूमते रहते हैं। राधानाथ महाराज, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज, इस्कॉन मुंबई का चौपाटी का, बहुत ही उनका उनका जो लेक्चर है वो सुनते हैं तो मन को एक शांति प्रदान करते हैं, शांत शांत हो जाता है, आपका आत्मा शांत तृप्त हो जाता है, इस प्रकार से वो अपना लेक्चर देते हैं। तो वो अपने स्वयं के बारे में बता रहे थे कि वो किस प्रकार से यहाँ पे आए, और वो बताते हैं कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे प्रभुपाद का दर्शन हुआ, और प्रभुपाद ने उनको बुलाया। जो इसमें मुंबई में एक हरे कृष्ण फेस्टिवल किया था, उस समय प्रभुपाद ने आके प्रथम, जब विदेश से आते हैं लौट के अपने विदेशी भक्तों के साथ में आके, वो मुंबई में एक बहुत बड़ा हरे हरे कृष्ण संकीर्तन का एक उत्सव करते हैं। उसमें मेरे ख्याल से 7 दिन या 15 दिन तक वो चलता है, और उसमें बहुत भक्त या अभक्त जो भी है लोग आते हैं वहाँ पे कीर्तन में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए, प्रसादम हो रहा था, प्रसादम खाने के लिए कुछ आते हैं। तो राधानाथ महाराज वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बोलते हैं मैं जो वहाँ पे गया, क्योंकि इससे पहले राधानाथ महाराज प्राय संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लिया था उन्होंने, पैदल चल के, वो पैदल, अच्छा हिच हाइक करके आए थे, वो पैदल चल के आए थे विदेश से, घूमते घूमते विभिन्न रास्ते से होके, पैदल चल चल के भारत में आते हैं। भारत में आके विभिन्न रास्ता वो देखते हैं, विभिन्न जनों से मिलते हैं। उनका लेटेस्ट एक वीडियो मैंने सुना था, जिसमें वो कहते हैं कि जो राम मंदिर का जो ये चल रहा था 70s में, अर्ली 70s में, राम मंदिर का जो वहाँ पे जो साधु संत है, वो वहाँ पे राम मंदिर को जब बंद कर दिया था, सारे गेट लगा दिए थे, गेट लगा के क्या कर दिया, तो एंट्री बंद कर दिया था, रामलला को बाहर निकाल दिया था, तब वहां पे साधु संतों ने वहां पे क्या करते थे, गेट पे खड़े होके 24 घंटा वो संकीर्तन करते थे, राम का जाप करते थे, हाँ भगवान के राम के ऊपर कथा करते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं वहां पे भी उनके साथ में भी बैठा हूँ, मेरा सौभाग्य हुआ था। ये राम मंदिर से पहले उनका एक वीडियो निकला था जिसमें उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से वो वृंदावन में भी घूमते हैं, विभिन्न जगह में विभिन्न पंथों को मिलते हैं वो, हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, विभिन्न पंथों से मिलते हैं, हिंदू में भी विभिन्न जगह से, विभिन्न जनों से मिलते हैं। मिलने के बाद अंतिम में जब इनको प्रभुपाद का दर्शन होता है, प्रभुपाद की दृष्टि जब इन पे पड़ते हैं, प्रभुपाद जब इनको बुलाते हैं, तो बोलते हैं वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जब मुझे एक सही डायरेक्शन मिला। अन्यथा क्या होता कि मैं विभिन्न रास्ते चुन रहा था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं, क्योंकि जब ये देखता हूं तो ये अच्छा लगता है, वो देखता हूं तो वो अच्छा लगता है, मैं किस रास्ते पे जाऊं, कौन से रास्ते का चयन करूं, हैं? क्या मैं कृष्ण की सेवा करूं, क्या मैं अन्य किसी निराकार रूप में सेवा करूं, इस प्रकार का
स्तर से जा रहे थे, जा जाके वो क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको प्रभुपाद की दृष्टि उन पे पड़ी, और वो कहते कि वो जो समय था वो मेरे जीवन को दिशा दिया है। तो ये है उनका फॉर्चून, बोलते हैं मैं फॉर्चुनेट था, आई वॉज फॉर्चुनेट दैट मुझे मुझ पे प्रभुपाद की दृष्टि पड़ी, कृपा दृष्टि, और मुझे सही दिशा मिली। इस प्रकार हमारे ऐसे बहुत जन हैं जिनको उस प्रकार की कृपा दृष्टि मिलती नहीं है। हम क्या होते हैं, मिसगाइडेड होके इधर उधर भ्रमित होते रहते हैं, और जीवन के 50 वर्ष निकाल देते हैं हम ऐसे ही हैं एंजॉय करने में। तो ये है मंद भाग्य, कलयुग में ये मंद भाग्य। महाप्रभु मंद भाग्य के ऊपर कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। जो शिक्षाष्टक में हम प्रतिदिन सुबह सुनते हैं शिक्षाष्टक का द्वितीय श्लोक, नाम नामाकारी बहुधा, वहां पे महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य क्या है, जो एक्चुअल दुर्भाग्य है वो क्या है, कि ये नाम, भगवान ने क्या क्या अपने समस्त शक्तियों को नाम में डाल दिया, देके नाम को सहज प्राप्त कर दिया। नाम मैं कभी भी ले सकता हूं, है, इतना सहज इतना सरल कर दिया भगवान को प्राप्त करना। फिर भी मेरा उसमें कोई अनुराग नहीं है, मेरा उसमें कोई इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा नहीं होती है कि मैं ये नाम लूं, जो कि इतना सहजता से सुलभता से उपलब्ध है, पर मैं उसका उपयोग नहीं कर पाता हूं। ये दुर्दैव है, ये दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य वो नहीं है कि मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, दुर्भाग्य वो है कि मेरा नाम में रुचि नहीं है, जो नाम में भगवान ने स्वयं समस्त शक्ति उसमें डाल दिया है, उसके बाद भी मैं इस नाम में रुचि नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है? और भक्ति विनोद ठाकुर महाशय इसलिए कहते हैं कि भजीब बोलिया ऐसे संसार भितरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। महाप्रभु कह रहे हैं, जीव जागो, हैं, कहाँ पे निद्रा जा रहे हो, कहाँ पे सो रहे हो, ये पिशाची माया के गोद में जागो, हैं। तो मंद भाग्य वो है जब हम माया के गोद में सो रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि आनंद कर रहे हैं, तो वो है दुर्भाग्य, हैं? तो इस प्रकार कलयुग में हम दुर्भाग्य से ग्रस्त हैं। और उसके बाद फाइनली कहते हैं कि सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या है, हैं? उपद्रुतः, हमेशा, ऑलवेज हम क्या रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। हम्म? हमारा मन, सब कुछ होने के बाद क्या होता है, हमारा मन क्या होता है कि इतना चंचल है, वो एक जगह पे बैठता ही नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है? ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, उसने मुझे ये कह दिया था, है? इसको मुझे ये, मैंने इसको ये कहना है? मुझे कैसे कह दिया, है? इस प्रकार की चलता रहता है, जब कर रहे हैं हरे कृष्ण और मन में चल रहा है, तो मन क्या है, उपद्रुत है? परेशान है वो, शांत है नहीं, परेशानी में फंसे हुए हैं मन। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं हमारे। और ये प्रॉब्लम अर्जुन ने भी बताया था गीता में कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि वायु, तूफानी हवा को रोकना मुझे कभी कभार लगता है कि ये सरल है, मैं कर सकता हूँ, पर मन के वेग को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही दुष्कर है। मुझे भी लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मन मुझे इतना घुमाता रहता है, इतना भ्रमित करता रहता है। तो उसका ये क्या है, भगवान ने क्या बताया कि आपको अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न सवज्यते, आप में विरक्ति लानी होगी।
वैराग्य अर्थात विरक्ति। ये जो संसार में आप आसक्त हो रहे हो, संसार के माया में फंस रहे हो, उसमें से विरक्ति लाओ। ये मी एंड माइन, मैं और मेरा, इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। जब आप निकलोगे तब मन शांति होगी। क्योंकि आपका मन प्रॉब्लम कब देता है? जब आप सोचते हो कि ये मेरा है, मैं ही हूं और मेरा है। इस समस्त जगत के भोक्ता मैं हूं, जो कि असल में आप हो नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान बोले मैं भोक्ता हूं, तुम भोक्ता नहीं हो। तुम जब भोक्ता बन के भोग करना चाहते हो तो तुम डिस्टर्ब रहते हो, हैं? तुम परेशान इसलिए होते हो कि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको भोग करना चाहते हो। जो तुम्हारा नहीं है उससे तुम विरक्त हो, उससे तो आप स्वयं को अलग करो। यदि कर सकते हो उसका अभ्यास करो। करने से क्या होगा? आप इससे अपने मन को धीरे धीरे शांत कर पाओगे। मन शांत करने का तरीका यही है, उपाय यही है। भगवान स्वयं बताते हैं जो अर्जुन को, कि आपको अभ्यास करना होगा। क्या? साधु संग का अभ्यास करना होगा। हाँ, आपको गीता भागवतम का अभ्यास करना होगा। आपको भगवान के सेवा का अभ्यास करना होगा। और आपको क्या करना होगा? विरक्त होना पड़ेगा। आपको इन आसक्ति से दूर जाना पड़ेगा, विषय आसक्ति से दूर जाना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपके नहीं है, हैं? ये समस्त सब चीज वस्तुएं ये मेरे द्वारा सृष्ट है, इसका सबका ओनर मैं हूं, इनका सबका भोक्ता भी मैं हूं। जो जहां पे जो भी दे, किसी देवी देवी को पूजा करे या कहीं भी चढ़ाए, हैं, वो क्या होता है? उसका भोक्ता मैं हूँ। समस्त यज्ञ तपस्या वो मेरे पास आते हैं। मैं डिसाइड करता हूँ किसको क्या देना है। हम्म। योगस्थ कुरु कर्मणि मा फलेषु, योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आप अपना अटैचमेंट, अपना जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ के, आसक्ति को त्याग करके अपना कार्य करो एक योगी की तरह। तो क्या होगा? जब अपने आसक्ति नहीं रहेगी, जब अपना रहे कि मेरा है और तो आपको ये भी नहीं लगेगा मुझे किसी ने कुछ कह दिया, ये मेरा, किसी ने चीज ले लिया किसी ने, है। तो इस प्रकार की आपका क्या होगा? मन शांत होगा जब आप में विरक्ति आएगी। तो हम देखते हैं हमारे जो गुरु महाराज है या प्रभुपाद के जो शिष्ट है, वरिष्ठ शिष्य लोग हैं, जो जितना विरक्त है वो इतना शांत है। वो 75 वर्ष के आयु है 80 वर्ष के आयु है, पर वो इतना एक्टिव है। हम 50 में भी लगता है कि उनसे 20 साल उम्र कम है, पर लगता है जैसे उनसे कम ज्यादा है, अधिक है। कारण क्या है? कि हम डिस्टर्ब्ड है, हमारा मन में शांति नहीं है, वो शांत है। यही कारण है। चलो आज इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं, दूसरा समय शुरू हो गया है। तो जो भी यहाँ पे कहा है, जो भी भूल भ्रांति हुई हो उसके लिए क्षमा करें, और आशीर्वाद करें कि आगे ठीक कर पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इसको मैं एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, करके दोबारा ज्वाइन करते हैं जो भी सेकंड इसमें है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट। हाँ, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। मृणाल प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अद्भुत। प्रभु जी अगर आप पे थोड़ा समय हो तो, प्रभु जी थोड़ा समय होगा तो एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ प्रभु जी, अवश्य। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हम हमारे पास दृढ़ता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दृढ़ता आ जाती है और कभी कभी वो दृढ़ता पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। 16 माला में भी मतलब खींचना लगता है, ऐसा लगता है झेल हो गया। तो वो शास्त्र पढ़ना तो फिर दूर की लगता है, कभी कभी ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? आ, इसका कारण तो कई सारा है। एक तो कारण यही है कि इसका अर्थ ही है कि आपका जो, हमारा जो आसक्ति है, विषय आसक्ति है, विषय आसक्ति से मेरा मन अभी गया नहीं है। क्योंकि भगवान के नाम पे दृढ़ता तब आएगी जब मैं इन भौतिक जगत के आसक्ति से, देखिए यहाँ पे एक जगह बोला था कि हमें दास बनना है। वी आर सर्वेंट। हमारा जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम तो दास है। यदि हम कृष्ण के दास नहीं बनते हैं तो हम माया के दास बनते हैं। माया द्वारा परिचालित होते हैं हम, इंद्रियों द्वारा परिचालित होते हैं। दासत्व हमें करना ही है, हम कितना भी प्रभुत्व समझ ले अपने स्वयं को,
पर हम है दास, हमें दासत्व करना है। यदि हम कृष्ण के दास नहीं बनते तो माया के दास। तो भौतिक जगत में 99% जो लोग हैं वो माया के दास है। माया के दास होने के कारण क्या होता है कि माया हमें खींचता है, माया बोलता है कि वो छोड़ो, वो नहीं है, हैं, उधर मत जाओ, ये तुम्हारा समय नहीं है, तुम इसमें लग जाओ, तुम ये करो। तो माया हमारा जो दृढ़ता है उसको भंग करते रहते हैं। माया हमें खींचता रहता है कि मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखने में ज्यादा आनंद है, इसके लिए तो टाइम है, होता रहेगा, कर लेंगे बाद में, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों, है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये भंग होता रहता है। तो ये कारण है। तो इसमें क्या होगा अल्टीमेटली, रिजल्ट ये है कि हमें, यदि हम भौतिक आसक्ति से विरक्त होते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, तो भगवान पे रति लगेगी, रति जन्मेगा। मेरा कारण क्या था स्वयं का, कि भगवान के भक्ति में आने का कारण, एक समय अपना जो इंद्रिय तृप्ति से इतना इतना ज्यादा हो गया था, इतना अधिक हो गया था कि इसके बाद शरीर ने जब जवाब दे दिया, शरीर ने बोला और नहीं कर सकते तुम, तब भी विरक्ति आई, और वो विरक्ति आई है, तब लगा कि नहीं यार ये सब नहीं करना है। नहीं जब करना है हुआ, तब भगवान ने रास्ता दिखाया है। तब भक्तों के साथ संग हुआ, संग का परिवर्तन हो गया, भक्तों के साथ संग हुआ, और भागवतम में एक रति जन्मा। तो प्रथमतः तो मुझे, मेरा जो आसक्ति है उसको मुझे छोड़ना है, और साधु संग करना है। आप लोगों के साथ, मुझे आप कह रहे हो, मुझे जानता हूँ आप अपने लिए नहीं कह रहे हो, किसी और के लिए कह रहे हो। आपके संग या आप जैसे भक्तों के संग में मुझे आसक्ति जन लगी है, मुझे नाम में रुचि आई है, तो आपका तो कहना ही क्या। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो हम अब इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।